तो मैंने बताया कि गुरु के साथ मंगल है, तो जो उसका व्यक्ति मतलब उसका जो पति होगा वो पब्लिक पर्सनालिटी हो सकता है, क्योंकि गुरु जो है पब्लिक पर्सनालिटी है। मतलब पब्लिक पर्सनालिटी का मतलब कोई पब्लिक डीलिंग का काम करता होगा, या इसका ऐसा कोई काम होगा जिसमें पब्लिक पर्सनालिटी का फिगर आएगा। और गुरु मंगल अच्छी चीज देते हैं, खराब नहीं देते। अगर इसी प्रकार से हम लोग शुक्र की बात करें, अब तो मंगल वाला तो बता दिया, शुक्र की बात कर रहे हैं। तो शुक्र जो है ना, धन का, शुक्र लड़के की कुंडली में पत्नी का, शुक्र सिस्टर का भी। जो एटीएम मशीन होती है ना, एटीएम मशीन, जी। इसका भी इसका भी जो प्रतिनिधित्व तो शुक्र के पास है, क्योंकि पैसे की मशीन है ना वो। तो वो भी शुक्र ही उसको देखते हैं। इसी प्रकार से क्या नाम है, एटीएम मशीन हो गई। जो मेडिसिन का जो भी लोग काम करते हैं, मेडिसिन का, तो मेडिसिन का जो लोग काम करते हैं उसका भी जो है मतलब शुक्र ही उसको देखा जाता है, शुक्र देखा जाता है। अब जो देखिए शुक्र। मेडिकल स्टोर वाले गुरु जी, है, मेडिकल स्टोर वाले। हाँ हाँ, मेडिकल स्टोर वाला, मतलब किसी भी प्रकार से मेडिसिन से जुड़ा हो। शुक्र सेल्समैन भी है, सेल्समैन। तो शुक्र सेल्समैन है। तो अगर ये देखिए यहाँ पे, अगर मतलब जैसे पत्नी है इसकी बात करें, तो गुरु के साथ अगर शुक्र आ जाते हैं, देखिए शुक्र अगर मीन राशि में बैठे हैं तो वहां पे शुक्र उच्च हो गए, और गुरु भी अगर वहीं पर बैठ जाए तो बहुत अच्छा ये राजयोग है। जबकि वैदिक ज्योतिष के अंदर गुरु शुक्र का साथ आना अच्छा नहीं होता, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में सबसे अच्छा माना गया है। तो जी। गुरु और शुक्र अगर साथ साथ बैठ जाते हैं, और उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी मैलेफिक इफेक्ट ना हो, मतलब शनि राहु केतु इन सब से दूरी रहे, ये ना उस पर उनकी कोई दृष्टि जाए, ना उन पर कोई इफेक्ट हो, तो आप समझिए फिर वहां पे क्या होगा कि गुरु शुक्र के साथ अगर बैठते हैं तो व्यक्ति के पास और कोई पाप प्रभाव ना हो, शनि राहु केतु से दूर रहे वो, और उसके साथ गुरु शुक्र के साथ कोई भी प्लेनेट ना बैठे हो। तो ये क्या होता है कि इसकी ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर वहीं शनि राहु केतु की धी युति हो जाए या दृष्टि हो जाए, तब वहां पे दिक्कत आती है। जी। मतलब व्यक्ति की आर्थिक स्थिति तो ठीक रहेगी, लेकिन क्या होगा, थोड़ी कम ठीक रहेगी, और समस्या आएगी तो हो सकता है पैसा चला भी जाए। लेकिन अगर किसी प्रकार की कोई भी एकदम साफ बैठे हुए हैं, साफ मतलब गुरु और शुक्र केवल है, शनि राहु केतु से दूर है, पाप प्रभाव में नहीं, ना अगल बगल भी ना हो राहु केतु, शनि अगल बगल भी ना हो, तो आप मान के चलिए ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। उसकी पत्नी जो है वो पब्लिक पर्सनालिटी होगी, और पब्लिक पर्सनालिटी हो सकती है, या काम पब्लिक वाला, पब्लिक डीलिंग का हो सकता है। इस व्यक्ति की जो है आर्थिक स्थिति काफी अच्छी रहेगी, और शादी के बाद तो आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी गुरु और शुक्र के साथ। समझ में आई बात नहीं? ऐसे गुरु से दूसरे भाव में, देखिए एक्चुअली क्या है ना कि नाड़ी ज्योतिष के अंदर क्या होता है कि गुरु को ही जीव कारक माना गया है। तो जहां पर भी गुरु बैठे उसको लग्न मान लीजिए, जहां पर भी गुरु बैठे उसको लग्न मान लीजिए। अब आप देखिए गुरु से दूसरे भाव में अगर शुक्र है, और फिर शर्त वही है, क्या शर्त है, कि वो शनि राहु केतु से दूर रहे, तो भी ऐसे व्यक्ति के पास, भाई दूसरा भाव धन का है, कुटुंब का है, वाणी का है, तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धन संपदा रहेगी, बहुत अच्छी धन संपदा रहेगी, और शादी के बाद इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होने लगेगी। लेकिन अब पता चले वहां पे गुरु से दूसरे भाव में शुक्र तो बैठे हैं, शनि राहु केतु भी बैठे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। इवन त्रिकोण में भी अगर आ गए, त्रिकोण वही ना, राशि ले लीजिए, गुरु से दूसरे भाव में जो राशि है तो उसकी तत्व वाली राशि ले लीजिए, 2 6 10 3 7 11 4 8 12, उसमें भी अगर शनि राहु केतु है तो भी खराब हो सकता है। एकदम किसी भी पाप प्रभाव में ना हो, और गुरु से दूसरे भाव में अगर शुक्र बैठे हैं, तो फिर वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा होगा, और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, परिवार अच्छा होगा, और ऐसा व्यक्ति दिन दूनी रात चौगनी उन्नति करता चला जाएगा।
ठीक है, समझ में आई बात नहीं आई? कि गुरु से दूसरे भाव में अगर शुक्र है तो, अब जैसे सुखों का भाव कौन सा होता है, सुखों का फोर्थ गुरु जी। फोर्थ चौथा है, तो गुरु से चौथा भाव भी सुख का होगा। अगर गुरु से चौथे भाव में शुक्र बैठे हैं, लेकिन उधर गुरु से दूसरे तीसरे भाव में कोई ग्रह ना हो, बुध हो जाए, चंद्रमा हो जाए, चल जाएगा। चंद्रमा भी ना है, क्योंकि चंद्रमा भी शुक्र को प्रताड़ित करते हैं, ठीक है ना। तो गुरु से चौथे भाव में शुक्र हो जाए और दूसरे और तीसरे भाव में कोई भी ग्रह ना हो, शुक्र से दूसरे तीसरे। हाँ, शुक्र से 12वें 11वें, यानी गुरु से चौथे भाव में शुक्र है और गुरु से दूसरे तीसरे कोई भी ग्रह ना हो, इवन खराब ग्रहों की दृष्टि भी ना हो वहां पर, तो ऐसे व्यक्ति को वाहन सुख, पत्नी सुख, घर का सुख, संपत्ति सुख अथाह मिलेगा, था। लेकिन ऐसी कुंडली हाथ में नहीं आती जल्दी, समझ में है ना। अगर अब पता चले गुरु से चौथे भाव में शुक्र तो बैठे हैं, लेकिन दूसरे तीसरे भाव में क्या हो गए, दूसरे तीसरे भाव में क्या हो गए, पाप ग्रह आ गए। तो गुरु से शुक्र तक पहुंचने में, शादी करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर गुरु से दूसरे तीसरे भाव में मैलेफिक प्लैनेट बैठ गए और उसके बाद चौथे भाव में शुक्र बैठे हैं तो, लेकिन तब ये फल भी नहीं होगा, वो स्ट्रगल करते करते परेशान हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति स्ट्रगल गुरुजी करते इसमें करते, हाँ गुरुजी इसमें भाव भी तो देखना, नाड़ी में भाव भी देखा जाएगा, 6 8 12 में है या किसमें है? नहीं नहीं, एक्चुअली जहां पे गुरु है उसको आप लग्न मान लीजिए। जहां पे ऊंचाई वो- जहां पे गुरु है उसको लग्न मान लीजिए। अब उस गुरु जैसे के, मेरा 12 भाव में गुरु बैठे हैं और लगन में शुक्र है, तो क्या, गुरु से मेरे 12वें भाव में गुरु बैठे हैं और हाँ, शुक्र उसके अगले घर में लगन में शुक्र है। और शुक्र पर कोई पाप प्रभाव आ रहा है, शुक्र पर नहीं है। गुरु पर आ रहा है? नहीं, कैसे नहीं है? वो बताइए क्या नाम है, गुरु किस राशि में है? गुरु वृश्चिक में है। तो यानी धनु लग्न कुंडली हो गई ना। धनु लग्न की कुंडली है, ठीक कुंडली है, है। तो धनु लग्न कुंडली, इधर शुक्र आ गए और जी जी। मकर राशि में कोई प्लेनेट बैठे हैं, धनु लग्न मकर में है, मकर में राहु है। बस हो गई ना, सारे कल्याण हो गए, जी जी। सारा कल्याण हो गया। मेष राशि में कौन बैठा हुआ है? मेष में कोई ग्रह नहीं है। सिंह राशि में, सिंह में शनि है। बस हो गया, खत्म। शनि की दृष्टि पूरी। शुक्र भी वहां ग्रसित हो गए, क्योंकि शुक्र धनु राशि में, अग्नि तत्व राशि में आ गए। जी जी। 1 5 1 की त्रिकोण राशि, वहां पे शनि आ गए। एकदम प्योर प्रभाव तो मिलता ही नहीं ना। 5 ट्राइन में आ गए ना उसके। हाँ, वहां गड़बड़ कर दिया, तो यही तो दिक्कत होती है, एकदम प्योर प्रभाव नहीं मिलता। जी प्योर जी। प्रभाव मिल जाए तब के लिए नियम कानून बता दिया, गुरु से दूसरे भाव में शुक्र आ जाए तो फिर भी थोड़ा बहुत तो असर होगा ही होगा। लेकिन वो शुक्र के बाद जो राहु बैठे हैं उनका इलाज क्या है, पत्नी की जी। क्या स्थिति? पत्नी अच्छी है। पत्नी, हाउस वाइफ है। हाँ हाँ, वो तो खैर सामने तो बोलना ही पड़ता है। नहीं नहीं, लेकिन हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ ठीक है, लेकिन शुक्र के बाद राहु है। जी जी जी। तो समझ में आ ही रहा होगा, शुक्र के बाद बोलना नहीं देती चलिए जी ध्यान, जी, कल ही तो होता था। एग्रेसिव होंगी। हाँ एग्रेसिव तो होंगी क्योंकि धनु राशि में बैठे, धनु राशि जो है अग्नि तत्व राशि है। जी जी जी। और गुरु, तो गुरु में तो बैठ तो गए, लेकिन अग्नि तत्व राशि है, और उसके बाद राहु बैठे हुए हैं। जी जी। तो राहु बैठे और इधर से शनि का वो जा रहा शनि है। की दृष्टि है। जी। हाँ, तो बहुत दिक्कत, मतलब थोड़ा सा और शनि का आता। तो, शनि गुरु का जी, गुरु पर दृष्टि है ना शनि की। नहीं, शनि की गुरु ठीक है, हम लोग तो अब ये लेंगे ना, ट्राइन दृष्टि भी तो लेंगे अच्छा, ऊपर। ट्राइन वाली, हाँ, ट्राइन तो शुक्र पर आएगा प्रभाव। हाँ, ट्राइन दृष्टि भी तो लगानी पड़ेगी ना। जी तो जी जी। ट्राइन दृष्टि जब आप लगाएंगे तो फंस गए वहां पे जाके सीधा मामला ही। जी जी। ठीक है, गुरु जी, शनि वो और जो राहु बाहर का से उपाय, आपको परेशान कर रहे हैं। शनि और राहु का उपाय कराते रहिएगा अपनी पत्नी से, और आप भी अच्छा। करिएगा,
ठीक है, जी बाकी जी कुंडली, लेकिन शनि और राहु का उपाय कराते रहेगा तो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए भी ठीक रहेगा। और क्या नाम है इधर, आर्थिक स्थिति के लिए भी ठीक रहेगा, और साथ में पत्नी के लिए भी ठीक रहेगा। ठीक है। ठीक है। हाँ, जी जी। आपकी सिस्टर हैं क्या? हाँ सिस्टर्स हैं मेरी, 4 बहनें हैं मेरी। 4 बहनें हैं, हाँ। जी जी जी। कोई सिस्टर की स्थिति खराब है क्या? नहीं ठीक है, सभी ठीक है। सभी ठीक है। हेल्थ लेकिन यहाँ वाइज पे थोड़ा सिस्टर इशू। को आगे थोड़ी प्रॉब्लम करवा सकते हैं। मतलब हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स तो ऑब्वियसली एज के हिसाब से आ रही हैं अब, हम्म। बट अदरवाइज हेल्थ बाकी। वाइज भी प्रॉब्लम आ रही होंगी, थोड़ी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी गड़बड़ होगी, या फिर कुछ अचानक से लॉस भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी जी उसको देखें, क्योंकि शुक्र के बाद राहु है, तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। शुक्र के बाद ये सब नहीं होने चाहिए, लेकिन अब वो हम लोग के ऊपर तो होता नहीं है, तो वो सब तो प्लेनेटरी पोजीशन नहीं, वो इसी तो प्रकार बिल्कुल से बिल्कुल। निकल के आती है। ठीक है, समझ में आ गया? शुक्र, जी राहु जी। और शनि का उपाय कंटिन्यू करते रहिए, आप करते रहिए। राहु और क्या नाम है, शनि का मैं तो कर है। मैं तो करता रहता हूँ, शनि का व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ भी करता हूँ। हाँ, वो सब करिए, और भी उपाय बता देंगे, तो वो सब जरूर करिए उसको। ठीक है, जी तो जी ये जी। चीज हो गई। तो गुरु देखिए वहां मैलेफिक हो गया, इसीलिए आपको इफेक्ट नहीं मिला। कहीं से भी कोई मैलेफिक ना हो, गुरु से दूसरे भाव में शुक्र, और तो गुरु के अच्छा साथ रहेगा। सूर्य और बुध भी बैठे हुए हैं, तो उसका भी प्रभाव रहेगा गुरु जी। गुरु के साथ सूर्य, हाँ, गुरु के साथ सूर्य और बुध है, एकदम प्रभाव पड़ेगा। तो वहां भी गुरु भी तो वो नहीं ठीक हुए ना। गुरु और शुक्र के साथ कोई भी प्लेनेट ना हो, अच्छा, प्लेनेट कोई ना हो साथ में। कोई कोई दृष्टि ना हो, तब के लिए है ये। राइट। जिसकी मतलब आप 1000 कुंडली देखेंगे तो एक कुंडली मिल जाए तो बड़ी बात हाँ, कोई जाके मिलेगी। है। हम्म। कुछ ना कुछ तो होगी। हाँ, वो फंसा ही देता है ना कुछ तो, सब ठीक नहीं हो पाता। तो गुरु के दूसरे घर में शुक्र हो, लेकिन शर्त है, न गुरु के साथ कोई हो, न शुक्र के साथ हो, कम से कम मैलेफिक प्लेनेट दूर ही रहे। शनि, जी राहु, केतु, ये सब ट्राइन में भी ना आवे। दृष्टि भी नहीं आए गुरु जी। दस न ट्राइन में भी ना आवे, जी जी जी। त्रिकोण में भी उनके ना आ जाए, नहीं तो वो इफेक्ट डाल देते तुरंत। सर गुरु जी, नाड़ी में तो फिर डिग्री के हिसाब से आगे पीछे होते हैं, फिर बकरी के हिसाब से भी होते हैं, वो भी इफेक्ट आता है। बिल्कुल आता, बहुत सारा होता, रूल है, बहुत सारे रूल। ट्राइन में तो इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि बहुत सारी युतियां बन जाती हैं। हाँ, मतलब नाड़ी उसमें में डिग्री के हिसाब से चलते हैं। डिग्री हिसाब से 28 27.5 से होगा तो पीछे भी करेगा। तो दूसरा बैच है, जो दूसरा बैच है वो भी जो चलता है, उसमें पढ़ा रहे हैं, तो उसमें एक एक चीज बताना है कि जी जी किसके बाद क्या आता है, तो वो बताते हैं वहां पे, तो जी। चीजें आ जाती है तुरंत, वहां पकड़ में आ जाता है तुरंत। जी गुरु जी। तो ये एक तो यहाँ पे अब फिर बता रहे, गुरु से चौथे भाव में शुक्र हो, लेकिन गुरु से दूसरे और तीसरे भाव में कोई भी प्लेनेट ना हो ना। अब बुरे प्रभाव की कोई दृष्टि भी ना, बुरे प्लेनेट की कोई दृष्टि ना हो, तो व्यक्ति को घर, वाहन, संपत्ति, सुख, दिन दूनी चार रोगनी, उन्नति, प्रोग्रेस, ये सब प्राप्त होगा। ठीक है, न शुक्र पे कोई प्रभाव, पाप प्रभाव, न गुरु पे कोई पाप प्रभाव, और गुरु से दूसरे और तीसरे तो कोई प्लेनेट होने ही नहीं चाहिए। सबके लिए बात कह रहे हैं। जी जी। ठीक है, गुरु जी शुक्र से तीसरे गुरु होगा तो भी। शुक्र नहीं, गुरु से लेना है यहाँ पे। अच्छा, जब ओके। ज्योतिष की बात होगी तो गुरु को लग्न मानना पड़ेगा। जी। हाँ, गुरु को लग्न मानेंगे तो उल्टा चलेगी, उल्टा नहीं चलना है, ठीक। गुरु से लग्न मानिए। जी। अच्छा। जी। तो यहाँ पे ये चीजें आ जाएंगी। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब देखिए, जैसे एक ये नाड़ी का ही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। गुरु से, वैसे तो ये आप लगा दे कहीं भी लग जाएगा तुरंत। गुरु से केंद्र में अगर शुक्र है, तो गुरु से केंद्र शुक्र, मतलब गुरु के साथ शुक्र हो, गुरु से चौथे भाव में शुक्र हो, गुरु से साथ में 10वें रहते हैं। भाव में शुक्र हो, लेकिन गुरु से 7वें शुक्र ना हो। केंद्र में अच्छा, साथ में 7वां नहीं। आता है, लेकिन 7वां बहुत गड़बड़ कर जाता है। ठीक है ना, गुरु से 7वें नहीं शुक्र होने चाहिए, यानी गुरु के साथ शुक्र हो, गुरु से चौथे शुक्र हो, या गुरु से 10वें शुक्र हो। क्योंकि 10वें शुक्र होंगे
तो 10वें शुक्र की दृष्टि चौथे पे आएगी, और फिर वही बात है कि गुरु शुक्र पे कोई पाप प्रभाव ना हो, गुरु शुक्र से कोई पाप प्रभाव ना हो, तो भी इसी समान ही इफेक्ट मिलेगा, तो भी इसी समान ही इफेक्ट मिलेगा। गुरु से बोलते केंद्र में शुक्र होना अच्छा मानते, लेकिन कौन सा केंद्र नहीं लेना है? सातवें। सातवां। सातवें में अगर शुक्र आ गए हैं मतलब गुरु से, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी स्थिति। और वैसे भी हम लोग बोलते हैं जन्म कुंडली में, वैदिक ज्योतिष में भी गुरु का सप्तम भाव में आना सबसे ज्यादा नुकसानदायक। तो वहां तो जी। लगाते हैं सिद्धांत की भाई गुरु से सप्तम, काल पुरुष की कुंडली सप्तम में शुक्र है और गुरु शुक्र के शत्रु हैं। और चूंकि सप्तम भाव जो है एक वैवाहिक सुख और भौतिक सुखों का, और गुरु ये सबके तो अपोजिट है, ये सब मतलब देते हैं, लेकिन गुरु की तो सब अगेंस्ट बात हो गई ना। इसलिए सबसे ज्यादा पीड़ित अगर गुरु होंगे, तो हम लोग भी वही बोलते हैं, जन्म वैदिक ज्योतिष में भी सप्तम में नाड़ी भी यही बोलती है कि गुरु और शुक्र अगर सामने साथ में तो गड़बड़ है। इसमें यहाँ गुरु तक जी, अगर किया गया कि है, अगर अपनी राशि में हो, अगर सप्तम भाव में अपनी राशि पूरी पूरी बात सुन लीजिए ना, तब बीच में बोलिए। अगर यहाँ पे यह तक बोल दिया गया कि अगर जिस स्त्री की कुंडली में, जिस स्त्री की कुंडली में गुरु उच्च के हैं, भले वो शुक्र के साथ ही हो, उच्च के गुरु मतलब इससे ज्यादा तो क्या क्या बोलेगा, और सप्तम भाव में आ जाए, शुक्र के साथ आ जाए, सप्तम भाव में आ जाए, तो ऐसी गुरु शुक्र के साथ आ जाए, मान लीजिए पहला ये ले लेते गुरु शुक्र के साथ हो, उच्च के ले लीजिए कर्क राशि में, तो शुक्र कौन कौन सा क्या कॉम्बिनेशन बन गया, गुरु शुक्र का कॉम्बिनेशन बन गया, कर्क राशि में बन गया। कर्क राशि का स्वामी भी चंद्रमा हो गया, चंद्रमा भी एक सौम्य ग्रह, चंद्रमा भी सुंदरता है, शुक्र तो है ही सुंदरता, गुरु जातक जातिका हो गई। ये स्त्री की बात करें, स्त्री की कुंडली में, लड़के की कुंडली में नहीं लगेगा ये फार्मूला जो मैं बोल रहा हूं, उच्च के गुरु की बात। अगर किसी लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में उच्च के गुरु हो जाए, उसके साथ शुक्र भी हो जाए, चंद्रमा भी हो जाए, तो पहले तो ऐसी लड़की बहुत सुंदर होगी, क्योंकि देखिए सभी तो सुंदर के, शुक्र भी सुंदरता है, चंद्रमा 100 में ग्रह, चंद्रमा को भी सुंदरता बोला गया, गुरु इसको बढ़ाएंगे। उस लड़की के पास पैसा भी बहुत होगा, अच्छी जॉब भी बहुत होगी, लेकिन वो ह्यूमिलिएट होगी, प्रताड़ित बहुत होगी। सप्तम भाव में अगर गुरु उच्च के ही क्यों ना हो, राशि उसी तो भूल ही जाइए अपनी राशि से, अब उच्च से बड़ा तो कुछ भी नहीं ले सकते ना आप। सप्तम भाव में हो तो उसको ह्यूमिलेशन बहुत मिलेगा, उसके ससुराल में उसके पति उसके ऊपर लांछन लगाएंगे, मतलब उसकी जिंदगी नरक रहेगी। उच्च के गुरु अगर आ जाए तो लड़की की कुंडली में ध्यान रखिएगा, सप्तम भाव में शुक्र के साथ बैठा दे, आमने सामने हो जाए गुरु शुक्र, तब भी ये कंडीशन, मतलब उच्च के गुरु लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में है, तो आप मान के चलिए बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। या आप इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा, फिर हमको बताइए। क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आया। बोल रहे हैं चंद्रमा ना हो तो? अरे हम चंद्रमा कहाँ बोल रहे हैं, चंद्रमा सेकेंडरी है वो तो। मेरा ये कहना है कि गुरु उच्च के नहीं, उच्च के ना हो। अच्छा, गुरु उच्च के ना हो तो फिर तो सप्तम में है, लेकिन फिर भी समस्या है। गुरु चंद्रमा और शनि है, शुक्र सामने से, तो ऐसे ही बर्बाद हो चुका है। गुरु के साथ आप शनि नहीं लगा दिए, गुरु शुक्र शनि, शनि आ गए खुद ही, आगे क्या बताएं। वो तो सप्तम में गुरु आ गए, वो तो और दिक्कत है। किसकी पहले लगा, किसकी कुंडली में रहे? हमारे मिसेस की कुंडली में गुरु आपके किसके? अरे आपके किसके? हमारी जो मिसेस हैं, अच्छा, उनकी कुंडली में गुरु चंद्रमा और शनि है सप्तम में, और शुक्र बैठा है तुला राशि में प्रथम घर में। हाँ तो बैठा थे, पहली बात तो गुरु शुक्र आमने सामने ही, तो ऐसे भी खराब हो गया, ऐसे भी खराब। और दूसरी बात है कि वहां शनि, अब शनि ने अपना सारा काम तो जो करना कर ही दिया, ठीक है। तो और सप्तम में है तो और ज्यादा दिक्कत। तो ये पहले उपाधि होने दीजिए ना,
कि गुरु सप्तम में अगर उच्च के भी, लड़की की कुंडली में उच्च के हों तो बहुत समस्या देने वाले हैं। उसका पति उसके ऊपर समय समय पर लांछन लगा सकता है, उसको घर से निकाल भी सकता है, घर से निकाल भी सकता है। इसलिए कर्क उच्च का गुरु लड़की कुंडली में अगर सप्तम भाव में आता है तो थोड़ा सा वहां पे आप वहां ना कहिएगा बहुत अच्छा होगा, ये वो का ही कुछ नहीं अच्छा है। मतलब उसको ह्यूमिलिएट कराएंगे, प्रताड़ित कराएंगे ससुराल पक्ष से, स्पेशली पति ज्यादा इन्वॉल्व होगा। गुरुजी और इसके लिए गुरुजी उपाय, पति और पत्नी भी, गुरुजी पति और पत्नी दोनों के भी सप्तम में बैठ जाए तो गुरुजी? भाई ये पहले एक बार रुकिए, यहाँ पे लड़की की कुंडली की बात हो रही है। यहाँ जी जी ल- गुरुजी, यहाँ पे लड़की की बात हो रही है। लड़के के लिए फार्मूला नहीं लगेगा ये जी ल, गुरुजी। ये लड़की कुंडली के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो लड़की कुंडली में अगर सप्तम भाव में गुरु है तो उच्च के, तो ये दिक्कत करेंगे। तो जिसके भी हो चेक कर ले, वो ऐसा होता है नहीं होता, आप चेक कर लीजिए किसी लड़की कुंडली में है, किसी के पास कुंडली, किसी के पास है कुंडली भाई ऐसी? गुरुजी उच्च के नहीं है, जो बताया वही है, सिमिलर थोड़ा लग रहा है। गुरु सप्तम तो गड़बड़ तो होगा ही होगा। सप्तम में गुरु उच्च के तो नहीं है, लेकिन स्वग्रही है, मीन राशि में है। तो तब भी खराब है, लड़की की कुंडली में खराब होगा। हाँ, जो आप बता रहे हैं जी वैसी समस्या है, जी। वैसी समस्या है, तो इसका कोई उपाय हो सकता है? गुरु सप्तम में है, उपाय बृहस्पति का उपाय का दान करवाइए। अब जी। बृहस्पति कौन सी राशि में है? मीन राशि, मीन राशि में, यानी लगन हो गई कौन सी? कन्या। कन्या लग्न। कन्या लगन हो गई, गुरु सप्तम में सप्तमेश बन के सप्तम में बैठ गए। अच्छा, और बुध कहाँ पर है? बुध चतुर्थ में है सूर्य के साथ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक काम करिए, बृहस्पति के लिए पहले तो उसको जी। बोलिए कि यहाँ बृहस्पति को स्ट्रांग तो कर नहीं सकते क्योंकि सप्तम में बृहस्पति है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर मतलब दान करवा दीजिए। दान मतलब हर बृहस्पतिवार को वो पीले चने की दाल धर्म स्थान पे दे के आए। धर्म जी। स्थान यानी मंदिर में पीले चने की दाल दे के आए और बृहस्पतिवार का व्रत करना स्टार्ट करें। बृहस्पति का व्रत करना स्टार्ट करें, मतलब ये ऐसे ही चने की दाल ये देते रहे, रुकना नहीं है इसमें रुकना नहीं है जी। ये देते रहे, ठीक। और शुक्र, ये लड़की कुंडली, मंगल की स्थिति क्या है? मंगल कहाँ पर? मंगल नवम में है वृष का। नहीं, वृष के मंगल नवम में है, और यानी कि गुरु से तीसरे मंगल हो गए ना। जी गुरु से तीसरे मंगल हो गए। जी जी। हाँ, तो गुरु से तीसरे, और वृषभ राशि के हो तो ठीक है, वृषभ राशि के हैं, तीसरे मंगल है। पैसे, लड़के के पास तो पैसा वैसा होगा? हाँ, लड़के के पास पैसा है, पोजीशन है अच्छी, पोजीशन भी होगी। तीसरा एक थोड़ा सा बहुत एग्रेसिव भी होगा। एग्रेसिव है बिल्कुल। हाँ, तो वो तो ठीक है, गुरु से तीसरे मंगल है। गुरु से तीसरे मंगल में बहुत समस्या तो नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि सप्तम में गुरु उस लड़की की कुंडली में बैठे हुए हैं इसलिए, और लड़के की कुंडली में अगर शुक्र की स्थिति पता आपको? शुक्र की लग्न में, मेष लग्न, मेष लग्न में शुक्र है, लग्न में शुक्र है, सूर्य और चंद्रमा के साथ। बर्बादे हो कर दिया ना। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, शुक्र को सबसे ज्यादा समस्या दो ही प्लेनेट से है, सूर्य और चंद्रमा, उसी के साथ है, उसी के साथ है। ये देखते हैं, ये कुंडली मिलान कर समय ये भी कुछ और सिद्धांत बताएंगे। खैर वो जो चीजें हो गई तो हो गई। इसमें लड़के शुक्र हो, और लड़की कुंडली, और लड़के कुंडली में गुरु कहाँ पर है? लड़के की कुंडली में गुरु, कुंडली में शुक्र जो है दूसरे घर में है राहु के साथ, तुला राशि में। कहाँ पर है? कहाँ पर है? सातवें घर में है।
नीच का। नहीं नहीं, आपकी आवाज कट रही इसलिए हम सुन नहीं पा रहे। आपने बताया कि लग्न में कुंडली में क्या नाम है, सूर्य शुक्र और चंद्रमा है, और गुरु कहाँ बता रहे हैं, कहाँ पर है? आवाज कर रही लगता है इनकी। खैर, आवाज बंद हो गई थी। अच्छा तो बताइए। हाँ, गुरु। हाँ, लड़के की कुंडली में गुरु 10वें भाव में है, नीच का। अच्छा, 10वें भाव में गुरु नीच के हैं, तो गुरु से चौथे शुक्र आ गए ना। गुरु चौथे से, शुक्र है। हाँ, गुरु से चौथे शुक्र है, ये तो अच्छी बात है, मतलब उसके धन के लिए अच्छी स्थिति है। जी। लेकिन क्या है ना कि इसमें मतलब कि शुक्र, एक तो उसके लड़के कुंडली में शुक्र के साथ सूर्य चंद्रमा है, और दूसरी बात यह है कि लड़की सूर्य चंद्रमा है और हाँ, और गुरु से शुक्र के बीच में, गुरु से शुक्र के बीच में कोई प्लेनेट बैठे हुए हैं क्या? यानी 11वें 12वें? लग्नेश मंगल है गुरु से अगले भाव में, एकादश में। अच्छा, गुरु मंगल की तरफ चल रहे हैं यहाँ पे, तो और एनर्जेटिक हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एक काम कराइए, इसमें मतलब कि देखिए जैसा भी हो, लड़के को लड़की की कुंडली में ना, लड़की की कुंडली में क्या करना है ना, एक अंगूठे में ना चांदी का छल्ला, चांदी का छल्ला डलवा दीजिए अंगूठे में, शुक्रवार के दिन। कौन से दिन? शुक्रवार, फ्राइडे वाले दिन। अच्छा, शुक्रवार को। अच्छा अच्छा, लड़की की कुंडली में। और अगर हो सके और हो सके तो लड़के के भी हाथ में, अंगूठे में दाहिने हाथ में, और लड़की के बाएं हाथ में जी, लड़के चांदी का छल्ला डलवा दीजिए दोनों के हाथ में। और लड़के की कुंडली में ये शुक्र अस्त भी है। हाँ, तो वो चांदी का छल्ला दोनों में पहनवा दीजिए, लड़के में करा दीजिए बाएं में, और लड़के में करा दीजिए दाएं में, और लड़की में करा दीजिए बाएं में। उसके बाद ना शुक्र राहु, उसके बाद एक काम करिए, एक चांदी की चौरस डिब्बी आती है, चौकोर, मतलब लेंथ और ब्रेथ बराबर होनी चाहिए। अच्छा, है ना? उसमें क्या करना है, उसमें शहद भरवा करके, छोटी सी चांदी की डिब्बी हो, छोटी सी, लेकिन चौरस होनी चाहिए ना, लंबाई होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। हाँ, वर्गाकार। तो उसमें शहद भरवा के उसको घर में रखवा दीजिए। अच्छा, तो इसमें कुछ एक तो ये हो गया, इससे जाए कुछ चीजें, स्थितियां वो आएंगी, काबू में आएंगी, लेकिन बहुत स्थिति काबू में आएगी। दूसरा उपाय करना जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि मंगल की जो उपद्रवता है ना, उसको खत्म करना जरूरी है। मंगल बद हो रहा है यहाँ पर, मंगल बद हो रहा है, इस कारण से उसको आर्थिक स्थिति भी कभी कभार खराब हो जाती होगी, या कोई भी घर में खुशी होती होगी तो उसके बाद कुछ ना कुछ दिक्कत होने लगती होगी। मतलब वो एक घर में वो है या कुछ भी चीज बनाई तो वो होता है, तो इससे ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। चांदी की चौरस डिब्बी है, उसमें शहद भरवा करके घर में कहीं भी रखवा दीजिए, लेकिन शहद सूखे नहीं, मतलब पहले शहद डलवा दीजिए, सूख जाए, फिर से थोड़ा शहद डाल दीजिए। अच्छा शहद, ही नहीं कि 50 रुपए वाला, बढ़िया वाला शहद जो आता है, जितना बढ़िया शहद होता है वो डलवा दीजिए। अच्छा, तो लड़के का जन्म अमावस्या भी है गुरुदेव? हैं जी, लड़के का जन्म अमावस्या भी है? हाँ हाँ, वो करा रहे हैं, बता रहे हैं, अमावस्या का है, अमावस्या का। तो अब यहाँ पे ये क्या हो गया कि ये चीजें तो लड़के का आपने करा दिया, मतलब घर में करा दीजिए दोनों, लड़के लड़की को चांदी का छल्ला और चांदी का चौरस में ये शहद भरवा के रखा दीजिए, एक। ठीक है, दूसरा लड़की पे आइए। लड़की में पीले चने की दाल धर्म स्थान पे हर बृहस्पतिवार को दे। गीले चने की दाल, पीले चने की दाल। हाँ, पीला चना। अच्छा, पीले चने की दाल बृहस्पतिवार को वो धर्म स्थान पे दे, और क्या नाम है, यहाँ पर वो करे, बृहस्पतिवार का व्रत करे। और केले का पेड़ घर में होगा तो थोड़ा केले के पेड़ बाहर रखे, क्योंकि बृहस्पति को थोड़ा सा वो कर ले। जी, तो वो उससे थोड़ा सा आराम, मतलब ये 2-3 महीने बाद आपको आराम कुछ थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। लेकिन ये चांदी का जो मैंने बताई बहुत अच्छा उपाय है, इससे बिल्कुल आ जाएगा। बाकी जो पीले चने की दाल धर्म स्थान में देना, ये तो आप दिलाते रहिए,
और व्रत भी कराएं। और जी। लड़की है तो वो थोड़ा सा मतलब वो क्या नाम है, मांग में सिंदूर उंदूर लगा के रखे, क्योंकि ये जी, सब जी। चीजें भी गड़बड़, क्योंकि वहां राहु थोड़ा सा उपद्रव मचाने लगते हैं ना, तो उसको कंट्रोल हाँ। करने को जरूरी चीज है वो। हाँ, दूसरे घर में है। हाँ। गुरुदेव मेरी लड़की की कुंडली में भी सप्तम भाव में मीन राशि का गुरु है। हाँ भाई, ध्यान रखिएगा ये सब। हाँ ना, ये इसीलिए सुन रहा हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। लड़की जब हाँ, भी रखेगी देखिए। कुंडली, मतलब जब भी शादी के लिए जाइए लेके जाइएगा, उसमें बहुत सारी हाँ ध्यान कर लीजिएगा। हाँ, अभी उसकी शादी तो नहीं हो गई। हाँ ठीक, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले सूत्र तो पता हो ना। तो हाँ ना, इसीलिए तो सुन रहा हूँ सप्तम गुरुदेव। भाव में लड़की कुंडली में अगर बृहस्पति होते हैं, मतलब यहाँ ये तक बता दिया कि जितना वो अच्छे होंगे उतना ही नुकसान करेंगे। हमारी बच्ची में तो उच्च के होके बैठे हुए हैं गुरुजी, भाई सप्तम भाव में बहुत खराब है। के साथ, किसके साथ? सूर्य के। सूर्य के साथ बैठे हैं। तो तो होंगे। ये थोड़ा मतलब जो सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति मैंने बताई ना, वो मतलब ऐसी लड़की प्रताड़ित होती है, इसको प्रताड़ना दी जाती है समय समय पर, इस प्रकार की चीजें आती हैं। ठीक है और ना? गुरु के द्वादश में गुरुजी शुक्र हो रहे हैं। है? गुरु के द्वादश भाव में शुक्र है। नहीं, शुक्र छोड़िए, आप ये बताइए मंगल की स्थिति क्या? लड़की है ना, मंगल की स्थिति, गुरु से मंगल कहाँ गए? गुरु से मंगल चौथे घर में है गुरुजी मेरे बच्चे के। गुरुजी मंगल चौथे भाव में शनि के साथ। वहां पे भी थोड़ी समस्या, शनि के साथ मंगल है, मंगल शनि के साथ है, ये भी थोड़ी बहुत समस्या दे सकते हैं। लेकिन गुरु से चौथे हाउस में मंगल आ रहे हैं। अब गुरु से चौथे हाउस में मंगल जो क्या करेंगे ना, व्यक्ति किस राशि में है? शुक्र के राशि में, मतलब शुक्र की राशि में, तुला हुआ ना, तुला। तुला राशि में है। हाँ, तुले न हुआ, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला। हाँ, तुला। भाई इसमें जैसे आप स्थिति बता रहे हैं ना कि तुला राशि में अगर मंगल होते हैं, तो इसका इसका जो पति होगा वो ना दूसरी औरतों के प्रति आसक्त होगा, क्योंकि तुला राशि काल पुरुष की कुंडली की 7वें भाव की राशि है। जी। तो 7वें भाव की राशि होने के कारण क्या होगा, उसमें इस प्रकार की टेंडेंसी बनेगी। और वहां पे आप बता रहे हैं शनि भी बैठे हुए हैं, जी। तो मंगल क्या लग्नेश हैं? शनि लग्नेश है। नहीं, लगने से तो ठीक है, हम लोग तभी ले रहे हैं। मंगल क्या कर रहे हैं, वो ऊर्जा देने का कार्य करेंगे शनि को। जी। तो ये स्थिति भी वहां पे गड़बड़ करा सकते हैं। मतलब इसकी शादी बड़ी सोच समझ के करिएगा, लड़के की हाथ मिला के करिएगा। एक तो सप्तम में गुरु आप बता रहे उच्च के हैं, और दूसरी बात है चौथे में मंगल तुला राशि में बैठे हैं। तो गुरु से चौथे अगर मंगल आते हैं तो थोड़ी सी मानसिक प्रताड़ना मिलती है। यहाँ सप्तम में गुरु और वहां गुरु से चौथे मंगल, तो गुरु से लेकिन गुरु जी मंगल, बच्ची का चंद्रमा उच्च के हैं तो ज्यादा दिमागी तो प्रताड़ित नहीं होगी, चंद्रमा उच्च के है तो। शादी के बाद की स्थिति मैं बता रहा हूँ। जी जी जी। शादी के बाद तो ये दिक्कत करेगा ना, ये सप्तम का गुरु है, बाकी अदर फील्ड में इसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन शादी के बाद गुरु जो है वो तो प्रॉब्लम करेगा ना। और गुरु जी दशम में हो गुरु से मंगल तो केतु के साथ। गुरु से नहीं, ये अब ये फिर गड़बड़ कर दिया। गुरु से दशम में मंगल है तो बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा जो ऐसे लड़की किसका लड़की की कुंडली, लड़की की बात हो रही है, लड़की की कुंडली में गुरु से दशम मंगल है, पति बहुत अच्छा होगा और बहुत पैसे वाला होगा, लेकिन वहां किसने गड़बड़ करा दी? शनि की दृष्टि भी चली गई ना सप्तम में। वहां गड़बड़ किया केतु ने सब ला करके। जी केतु है, केतु को दूर करना पड़ेगा। केतु के उपाय शादी के समय करवाइएगा जी। तो अगर नहीं हो पाएगा ना तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ऐसे केतु है। हाँ, अब इसकी 2-4 वीडियो बना के डाल देंगे कैसे क्या क्या इसमें उपाय किए जाते हैं, तो ठीक रहेगा। क्योंकि ये हमारी पत्नी का ही है कुंडली। हाँ, अच्छा, पत्नी कुंडली तो आपकी स्थिति को वो अच्छा करेगा, लेकिन वहां पे क्या दिया, केतु बैठा दिया ना। केतु हर जगह प्रॉब्लम कर रहा है। अपनी पत्नी से कहिए केतु के लिए तो सबसे बढ़िया उपाय किस चीज का, केतु का उपाय करना है।
केतु के लिए गुरुजी आप कोरियर भी करने वाले हैं, हमारे लिए भी हाँ वही वो उसी दिन बनाएंगे ना, क्या नाम है वो वाला, जी। परसों हाँ हाँ परसों पंचमी है ना। चलेगा गुरुजी, मैं आपको ऑफिस का एड्रेस दे दूंगा, वहां पे आएगा तो ले लूंगा वहीं पे। हाँ। केतु के अपनी पत्नी से बोलिए केतु का उपाय करें। अब केतु के उपाय के लिए क्या किया जा सकता है, देखिए एक तो जो केतु है, एक तो कुत्ता है केतु, सही ठीक है, कुत्ता केतु, कुत्ते को पालना नहीं है, जी। कुत्ते को पालना नहीं, कुत्ते को जो है वो रोटी वोटी खिलाते रहे। और सबसे बढ़िया है केतु के लिए गणेश जी की पूजा। जी गुरुजी, मैं बिस्किट वगैरह मैं स्वयं डालना चालू किया हूँ, पता नहीं ऐसे अंतरात्मा में आया पिछले एक महीने से। हाँ नहीं, डालिए डालिए, बहुत, आपके भी तो केतु है ना 10th भाव में। जी जी हाँ वो जी। तो जरूरी है। केतु के लिए एक अच्छा उपाय दिमाग पे नहीं आ रहा केतु के लिए, अच्छा आएगा तो हम बता देंगे आप लोगों को। केतु का उपाय बहुत बढ़िया उपाय है केतु का, एक मिनट। गुरुजी मेरा भी उच्च के गुरु के चौथे मंगल और केतु है। गुरुजी केतु तो पूर्वज होते हैं ना? हाँ एक मिनट रुकिए ना, केतु तो पूर्वज है ही है। गुरुजी अमावस्या वाला बताया था आपने। हाँ हाँ वो तो बताया था। केतु का सबसे बढ़िया उपाय देखिए कि पहले तो जो आपकी समस्या है ना वो किसी को ना बताएं, अपनी गुरुजी। समस्या किसी को ना बताएं, केवल 3 ही 4 लोग, क्योंकि जो लोग व्यक्ति अपनी राह चलते समस्या बताते हैं सबसे पहले उनका केतु खराब होता है। अपनी समस्या आप भगवान को बताएं, अपने माता पिता या ज्योतिषी को बताएं बस। उसके अलावा जो चारपाई है ना वो केतु है, इसलिए जिनका केतु खराब होता है वो चारपाई पे पड़े पड़े मरते हैं। चारपाई जो है वो केतु है। तो आपको क्या करना है, चारपाई जिस बेड पर आप सोते हैं, तब तो आजकल बेड आ गया, उसके चारों कोने पे चांदी की कील लगवा दीजिए, ठीक है, उसकी चारों कोने पे चांदी की कील लगवा दीजिए। जी गुरुजी। है ना, एक तो ये उपाय सबसे बेस्ट उपाय माना जाता है केतु का। बाकी पूर्वज है केतु, केतु पूर्वज है, पूर्वज का पितृ जो दान होता है हर अमावस्या को, और पितृ पूजा आप करा करिए, पितृ पूजा आप करा करिए, तो पितृ पूजा करने से चीजें ठीक होंगी। उसके अलावा क्या है कि जो मतलब कि राहु तो राहु का उपाय हो जाएगा, लेकिन एक केतु का यही उपाय आप करिए। एक तो कुत्ते की सेवा करिए, घर में ना पाल लीजिएगा कुत्ता, नहीं गुरुजी, बाहर बाहर बाहर। और दूसरा है कि चारपाई के चारों तरफ केतु वो लगा दीजिए, क्या चीज है, चांदी का कील। चांदी का कील लगा दीजिए। और घर में जो चूहा अगर आपके घर में आता है, नहीं आता, बहुत गुरुजी, सब यहाँ तक कपड़े तक काट देता है। हाँ मारिएगा नहीं कभी, नहीं गुरुजी। और ना दवाई डाल दीजिएगा मारने वाली, नहीं कभी नहीं, हाँ तो नहीं तो बहुत ज्यादा उपद्रव केतु मचा देंगे, क्योंकि तो बुद्ध वैसे ही खराब है। हाँ क्योंकि गणेश जी जो है, गणेश जी वो केतु, वो खुद ही भगवान केतु है, उनका वाहन भी केतु है। तो आपको जी गुरुजी, कि अगर चूहा पकड़ने वाली जो वो आता है ना, चूहादानी, चूहादानी, उसमें चूहा आप फंसा लिया करिए, और उस चूहे को पहले पीले लड्डू खाने को दिया करिए। अच्छा। हाँ, और फिर उसको वीरान में छोड़ाइए, ना मारिएगा और ना ही दवाई डालिएगा मारने वाली। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? जी गुरुजी। हाँ, और बस यही काम करना है आपको। क्या काम करना है कि एक तो चारपाई के मतलब बेड के चारों तरफ चांदी के कील लगवा लीजिए, और गणेश जी की पूजा करिए। केतु में कुत्ते की पूजा करिए, कुत्ते का मतलब पूजा मतलब उसको बिस्किट खाने को दीजिए, कुछ भी चीजें खाने को उसको देते रहिए, रोज दीजिए। और पितृ की पूजा करनी है, पितृदेव की पूजा आप अपने घर में जरूर करा करिए। मैंने पितृ गायत्री मंत्र भी तो दिया था ना आपको। जी गुरुजी। हाँ, गायत्री आप लोगों को दिया है ना, ग्रुप में डाल दिया था ना। हाँ पितृ गायत्री मंत्र करिए, और चूहे को कभी ना मारिएगा, चूहे कभी ना मारिएगा, तो इससे आपके जो है केतु सुधरने लगेंगे। और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट, और अपने कोई ग्रुप में डाल दीजिए ना पितृ गायत्री मंत्र। डाल दिया है। क्या बताया, भूल गए, बताते क्या बता, नॉर्थ ईस्ट में, घर के नॉर्थ ईस्ट में, जैसे हमारे पीछे गणेश जी लगे हैं, दिख रहा है आपको?
जी जी गणेश जी का पेट बड़ा हो, लंबी सूंड हो, कान बड़े हो, वैसे गणेश जी की फोटो अपने नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए, आपका केतु ठीक होने लगेगा। ठीक समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? जी ये हो गया केतु का सबसे बढ़िया उपाय। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि यहाँ पर अगर लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में गुरु आ जाता है तो वो काफी दिक्कत करने लगता है। तो दिक्कत करने लगता है तो उससे चीजें आप किस प्रकार से उसको सुधार सकते हैं, ये चीज। हाथी के दांत की कोई अपने घर में मत लगा लीजिएगा। अगर हाथी के दांत की कोई भी चीज लगाएंगे तो भी नुकसान करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया, तो केतु का उपाय बता दिया इनको। तो सप्तम भाव में अगर कौन आ जाए, सप्तम भाव में अगर बृहस्पति हो, जितने अच्छे होंगे उतना ही खराब होता है, जितने अच्छे होंगे उतना ही यहाँ पे खराब होगा। इसके अलावा देखिए, अब ये तो मैंने थोड़े अच्छे सूत्र बताए कि गुरु से दूसरे शुक्र हो, गुरु से चौथे शुक्र हो। तो लड़के की कुंडली में जब पति की बात आएगी तो लड़के शुक्र की बात आएगी, शुक्र लड़के की पत्नी है। आर्थिक स्थिति के लिए भी लिया जा सकता है, आर्थिक स्थिति के लिए भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो वहां पे तो अच्छा होगा। अब जरा कुछ खराब उपाय भी बता देते हैं। देखिए, मतलब खराब उपाय नहीं, खराब योग, वो जरूरी है जानना। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमारी लड़की है और इन दोनों की शादी संबंध कैसा रहेगा या वैवाहिक सुख कैसा रहेगा, कोई समस्या तो नहीं आएगी। तो देखिए, सुखों का भाव कौन सा? चौथा। अगर गुरु से दूसरे और चौथे भाव में, गुरु से दूसरे और चौथे भाव में मैलेफिक प्लैनेट बैठे हैं, शनि राहु केतु, उसको हमेशा ही शादी से लड़के को प्रॉब्लम होगी, हमेशा ही प्रॉब्लम होगी। लड़के को प्रॉब्लम होगी, लड़की को होगी गुरुजी? हाँ, तो वैवाहिक जीवन में तो दोनों को प्रॉब्लम हुई ना। जी हाँ। कोई लड़की है, अब वो लड़के वो शादी के लिए देख रहा है, तो अब पता चला लड़की कुंडली तो ठीक है, उसके मंगल अच्छे हैं, लेकिन एक ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसके गुरु से दूसरे और चौथे घर में, दूसरे या चौथे या दोनों में मैलेफिक प्लैनेट बैठे, सारा सुख तो चला गया। अब उस पर जितना ज्यादा मैलेफिक इफेक्ट होगा उतना ही ज्यादा उसको प्रॉब्लम आएगी। अब उसके साथ साथ सबसे पहले ये देखेगा, लड़के की कुंडली में गुरु से अगर छठे भाव में शुक्र है, किसी का हो तो बताइएगा। पहले देखिए, छठे भाव में शुक्र है किसी के? गुरु से छठे भाव में लड़के कुंडली में, लड़की कुंडली मत देखें, अष्टम गुरुजी। अरे अब वो भी आ रहे, दूसरे में आ रहे। गुरु से अष्टम भाव में शुक्र है और गुरु से 12वें भाव में शुक्र है, वैवाहिक जीवन कभी अच्छा नहीं होगा, वैवाहिक सुख आपको नहीं मिल पाएगा। इसके साथ साथ अगर शुक्र पर मैलेफिक इफेक्ट भी आ गया तो और स्थिति खराब हो जाएगी। और अगर इसके साथ साथ गुरु से दूसरे और गुरु से चौथे में मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि हो या मैलेफिक प्लैनेट आ जाए तो भाई ऐसे लोगों की शादी भी नहीं होती। ये शादी का डिनायल। फिर से गुरुजी बताइए। गुरु से दूसरे और गुरु से चौथे दोनों में ही मैलेफिक प्लैनेट आ जाए, शनि राहु केतु, और बृहस्पति से छठे आठवें 12वें शुक्र हो, तो ऐसे व्यक्ति की शादी नहीं होगी। और हो गई तो जीवन भर समस्या रहेगी। अगर गुरु से छठे शुक्र आ गए या 12वें, चलो 12वें भी बचा लेता है, क्योंकि गुरु से 12वें में शुक्र अच्छा मानते हैं, राशि देख लेते हैं। लेकिन गुरु से छठे अगर शुक्र आते हैं तो व्यक्ति को तलाक दिला देते हैं। और लेकिन उसके साथ गुरु से दूसरे और चौथे में मैलेफिक प्लैनेट भी होने चाहिए। पहली बात तो शादी नहीं होगी। एक कुंडली थी, उसका शायद 2 या 3 बार शादी हुई, तीनों बार उसको कोर्ट में जा करके वो जो नहीं रकम देनी होती है जब आप छोड़ते हैं तो उसको तीनों बार दिया, 2 या 3 बार उसके शायद तलाक हुआ है। और बकायदा प्रॉपर हुआ, कोर्ट में हुआ है, तो पैसा वैसा भी देना पड़ता है। छठे भाव में गुरु से शुक्र और दूसरे और चौथे में मैलेफिक प्लैनेट था,
लास्ट में यही बोल दिया गया भाई शादी ना करना, नहीं तो फिर दोगे, तेरा अब करेंगे ना, हमें करना ही नहीं शादी। गुरु से दूसरे, और पहली बात तो शादी होती नहीं है, कोई बहुत बड़ा दिमाग उमाग लगा के बहुत सारे लोग जबरदस्ती, कुछ चीजें तो जबरदस्ती लोग करते हैं। शादी तो जैसे अभिन्न अंग मानते हैं, अरे होना है मानते हैं, लेकिन भैया कुंडली भी देख लो एक बार। जैसे कमाना चालू किए तो घर खरीद के चले आते हैं, मतलब घर तो हमें लगता है सब घर खरीद रहे हैं, सब घर नहीं खरीदे, बताया था किसको खरीदे को ना खरीदे, जी गुरुजी। फंसते रहते हैं आदमी मार्केट में, सब चीजें गलत अफवाह, मतलब वो कहते हैं इन्वेस्ट करें, भैया हम अपनी कुंडली के अनुसार इन्वेस्ट करेंगे, तुम्हारे अनुसार करेंगे भाई इन्वेस्ट चक्कर में सब घर का पूरी पूंजी खाली हो गई, मिला कुछ नहीं। अरे एक बार ज्योतिष से मिल लो, बता देगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना है तुमको। तो कहेगा ज्योतिष क्या बताएगा, हम खुद ही बहुत विद्वान है, तो विद्वान बन जाओ बाद में रो जाके। तो ऐसे तो लोग रूमर उड़ाए पड़े। तो ये सब ध्यान रखिएगा, अगर अपनी लड़की की कुंडली, मतलब लड़के की शादी, अपनी लड़की की शादी देख रहे हैं, तो लड़के की कुंडली में कम से कम गुरु से 6ठे 8वें 12वें शुक्र नहीं होना चाहिए, वरना शादी में समस्या पक्का आएगी। कितनी समस्या आएगी ये डिपेंड करेगा शुक्र कितना प्रताड़ित है, शुक्र पर कितने पाप प्रभाव हैं। और अगर उसके साथ गुरु से दूसरे और चौथे में क्या हो जाए, मैलेफिक प्लेनेट आ जाए, तो शादी भैया पहले तो आप लड़के की शादी होगी नहीं, और जबरदस्ती कोई कर लिया तो ये प्रॉब्लम आएगी। गुरु से 12वें या 6ठे शुक्र है। गुरुजी मेलेफिक प्लैनेट तो नहीं है दूसरे चौथे, लेकिन अष्टम में शुक्र है। हाँ तो भाई किसके भाई के। तो प्रॉब्लम आती है नहीं आती? हाँ अभी तक शादी तो नहीं किया है। शादी नहीं किया, बड़ा अच्छा किया। दूसरे और चौथे में क्या नहीं है? कोई भी मेलेफिक प्लैनेट नहीं है, लेकिन शनि की राशि है कुंभ और नहीं रुके ना, एक मिनट रुके, पहले गुरु कहाँ बैठे हैं? 11वें भाव में। भाव नहीं, राशि बताइए। हाँ वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में, तो धनु राशि पड़ रही है दूसरे में, है ना जी। तो धनु राशि में किसी भी कोई मैलेफिक प्लेनेट नहीं है? नहीं है गुरुजी। ठीक है, कोई बात नहीं। मेष राशि में कोई प्लेनेट है? केतु है। बस हो गया है ना। ट्राइन कौन देखेगा? जी। यहाँ पे जब आप नाड़ी लगाए ट्राइन जरूर देखें। हाँ, देखते हाँ। आप लोग तुरंत केवल दूसरा हाउस पकड़ लिया। यहाँ पे ट्राइन का बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्राइन का। जी समझ में आ गया? अभी चलिए मेष राशि में कौन हो गए? धनु राशि में तो मेष राशि में हो गए केतु, और सिंह राशि में कौन बैठे? मंगल। तो लीजिए यहाँ भी बढ़िया तमाशा आया। चलिए अब गुरु से चौथे चलिए, गुरु किस राशि में बैठे थे आपने क्या बताया था? वृश्चिक। वृश्चिक राशि में। हाँ तो वृश्चिक राशि में गुरु से चौथी कौन सी राशि आएगी? 8 9 10 11 आएगी ना जी। 11। तो 11वें में कोई प्लेनेट नहीं बैठा है? नहीं गुरुजी। ठीक है, मिथुन राशि में बताइए। मिथुन राशि में सूर्य और शुक्र। सूर्य आ गए जी। और तुला राशि में राहु। बस काम खत्म। तो देखिए सारा सूत्र तो लग गया। गुरु से दूसरे और चौथे में मैलेफिक प्लेनेट हो गए भाई। यहां पर क्या है, तत्व को लेंगे आप। जैसे गुरु से दूसरे में जो राशि पड़ रही है, उस राशि के ट्राइन में भी अगर कोई प्लेनेट अशुभ प्लेनेट बैठा है तो भी उसका प्रभाव वहां पर पड़ेगा गुरु से दूसरे। जी जी गुरु। जैसे गुरु में आपके वृश्चिक राशि में आपके भाई के बैठे हैं, तो धनु राशि में तो देखा कोई नहीं है, लेकिन आपने खुद ही बताया मेष में और सिंह में है प्लेनेट, वो भी खराब प्लेनेट है। तो मेष और सिंह में खराब होने के कारण धनु राशि जो कि गुरु से दूसरी राशि थी, उस पर भी फर्क पड़ा। सही बात। और चौथे भाव में भी आपने खुद ही बता दिया राहु, मतलब वहां से ट्राइन से आ गए, तो गुरु से दूसरे और चौथे मैलेफिक हो गए। ठीक है, गुरु से दूसरे चौथे मैलेफिक हो गए, और गुरु से शुक्र कहां बैठ गए? अष्टम। 8वें। तो सारा सूत्र लगा, शादी नहीं हुई। शादी करना जरूर चाहता होगा, लेकिन हो नहीं रही होगी, नहीं होती इन लोगों की शादी। जी और ये भी होता का
मैरिज मना करने का ये योग है। मना कर दो ना। हाँ, कितने साल का हो गया आपका भाई? अभी 28वां साल चालू है। लेकिन आगे अगर शादी कर लेगा तो भी समस्या। जी जी गुरुजी। अगर शादी कर लेगा, 28 साल तो आजकल नॉर्मल बात है, लेकिन उसकी शादी नहीं होगी और अगर हुई भी तो समस्या 100% साथ में रहेगी। जी मतलब इसके लिए सुखी जीवन ये चाहता है तो शादी इन सब से दूरी रहे, यही इसकी कुंडली का उपाय है। कर लिया होता तो फिर बहुत दिक्कत होता, जी ना करे तो ज्यादा अच्छा। बाकी भाई जी। हम लोग काम है बताना, मर्जी उसकी। गुरुजी दोनों दोनों में होना चाहिए। क्या? दूसरा और चौथा दोनों भाव में पापी ग्रह होना चाहिए गुरुजी। देखिए अगर दोनों में है तो फिर तो 100% हो जाता, शादी नहीं होती। जी जी। लेकिन तो गुरु तीसरे और चौथे में अगर एक में भी आ रहा है, अब देखिए कितना पाप प्रभाव आ रहा है, जी जी तो वहां पे शादी नहीं। लेकिन कभी कभी हमने देखा कि लोग शादी कर लेते हैं, जी लेकिन फिर आपने कर तो ली किसी भी योग वोग निकाल करके या कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद फिर समस्या झेलते हैं। समस्या, बिल्कुल। तलाक, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट पुलिस सब झेलते हैं। तो भाई आप अगेंस्ट अपनी कुंडली के जाके काम करें तो आपको आएगा ही ना। इसी को बोलते हैं, देखिए यहीं पर आपका ना प्रारब्ध आ जाता है। आपकी कुंडली में योग बना है कि शादी ना करिए, कुंडली आपकी कह रही है, लेकिन आपके प्रारब्ध में तो भोगना लिखा है। तो ऐसे लोग शादी हो जाती उसके बाद भोगते। और गुरुजी एक मिनट, और आपकी कुंडली में योग है शादी नहीं होने के, लेकिन आपके प्रारब्ध में भोगना नहीं लिखा है, तो ऐसे लोग शादी नहीं करते। तो कहते हैं हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ऐसा कोई सब योग योग नहीं होता, देखिए हम तो मस्त हैं। मस्त इसलिए कि शादी नहीं की थी। सही बात गुरुजी, एकदम यही प्रारब्ध, बोलता है भाई। हाँ, और प्रारब्ध में उसके भोगना नहीं लिखा था, यही प्रारब्ध का इफेक्ट आ जाता तुरंत। तो ज्योतिष तो बता रही कि भाई आपकी डिस्टरबेंस है, अब बताने के बाद भी गड़बड़ हो जा रही है लोगों से, तो समझ लीजिए प्रारब्ध में भोगना लिखा है, प्रारब्ध में भोगना लिखा है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ये हाँ, क्या पूछ रहे थे, पूछिए आप। वही पूछ रहे हैं गुरुजी कि हमने जो लिखा है कि गुरु से दूसरे या चौथे भाव में मैलेफिक प्लैनेट हो, तो हम दूसरा, तो मतलब ट्रायंगल अगर आप कर रहे हैं तो पांचवा भाव भी तो दूसरा ही हो गया, हाँ, तो नहीं, पांचवा भी लिख सकते आप देखिए, आप लोग भाव नहीं, राशि, जैसे हैं। राशि ही माने गुरु से पांचवी राशि नहीं उसी नहीं का हो गया ना। ना ना ना, तत्व पकड़ना है, राशि का तत्व। नहीं नहीं, उसका ये त्रिकोण। गुरु से पकड़ रहे हैं, गुरु से नहीं पकड़ना है। गुरु से दूसरे भाव में जो राशि है उसका ट्राइन लेना है, उसका त्रिकोण। अच्छा, उसका त्रिकोण, ठीक है। हाँ, हाँ, वही समझ नहीं पाए थे। ठीक है ना। गुरु से दूसरे की बात हो रही है, तो गुरु से दूसरे में जो भी राशि आ रही है, अगर उसके ट्राइन में भी प्लेनेट बैठे हैं तो भी उतना ही इंपैक्ट वो डालेंगे, तो भी उतना ही इंपैक्ट वो डालेंगे। तो ये और इम्पोर्टेंट है, कम से कम अगर मान लीजिए किसी लड़की की कुंडली में दिख रहा है कि भाई खराबी है, और आपने कहीं जो है ऐसे लड़के से शादी हो गई जिसमें ये सब योग है, तो आप समझिए कि जीवन नरक हो जाता है, एकदम पूरा ऐसा बहुत दिक्कत होने लगती है। और ये योग लगाएंगे आपको मिलेगा, बहुत पॉपुलर, ये सब मतलब बहुत टेस्टेड जो है ये योग बता रहे हैं हम आपको, ठीक है, वो सब टेस्टेड वो बता रहे हैं। देखिए एक और बताते हैं, अगर शुक्र और राहु की युति है, चाहे लड़के चाहे लड़की की कुंडली में शुक्र और राहु की युति, और उसको समय अगर मिल गया, देखिए लड़के की कुंडली में शुक्र और राहु की युति अगर आपको दिख रही है, युति मतलब वही ट्राइन में भी हो जाए या युति हो जाए, और शुक्र के बाद राहु हो स्पेशली, तो डिग्री में भी लड़के आप की ये कुंडली में देखेंगे कि उस व्यक्ति का लड़के कुंडली में तो अपनी पत्नी के साथ साथ किसी और से भी गुप्त संबंध पक्का होगा।
और अगर लड़की की कुंडली में है, अगर लड़की की कुंडली में है, तो ऐसी लड़की अपने घर से भाग जाती फिर दोबारा वापस आती, और हो सकता है कि जीवन के बाद में भी उसका ऐसा कोई संबंध बन सकता है, गुप्त संबंध। राहु गुप्त है ना, और मंगल का अगर वहां पे इंपैक्ट आ गया तो ये करने की उसको हिम्मत देता है, ये करने की उसको हिम्मत देता है। समझ में आई बात नहीं आई? जी यस। तो शुक्र राहु की युति, इसीलिए देखिए शुक्र राहु की युति आपको धन भी बहुत कम आ सकती है, लेकिन अगर आप इन चीजों से बच गए तो। पंचम भाव में है और 11वें भाव से शनि केतु देख भी रहा है, और डिग्री में भी शुक्र राहु की युति है। किसके? आपके लड़के की, बच्चे की। अब तो भाई उसको ये बता दिएगा, अगर ये बचा लिया उसने अपने आप को, अपनी विल पावर से बचा लिया, तो धन बहुत कमाएगा। लेकिन ऐसा संस्कार है, बचा कैसे पाएगा? 199 लोग बात यही सब करते रहते हैं, तो आदमी कितना अपने आप को प्योर कर पाएगा? अगर बचा लिया जिसने तो धन बहुत कमाएगा, लेकिन बचा कितना पाएगा वो संस्कारों के ऊपर है कि किस प्रकार से संस्कार दिए जा रहे हैं। दूसरे ग्रह 7 हो, सूर्य बुध तो गुरुदेव। क्या? सूर्य और बुध 7 हो सूर्य और बुध 7 हो तो सूर्य बुध का यहाँ का लेना देना? हम लोग शुक्र पढ़ रहे हैं, सूर्य बुध पढ़ रहे हैं क्या? गुरुजी मेरे में है, और मैंने खुद को बचाया भी है। ऐसे कई बार हालात बने भी थे और मैंने खुद को बचाया था। बहुत बढ़िया, बचा के रखिए। हाँ, ऐसा हालात बन जाते हैं, और कई बार बने भी शादी के बाद। एग्री करते हैं, बन जाते हैं। हाँ, बन जाते हैं, कई बार बने, लेकिन कहना है संस्कार है, कुछ सद्बुद्धि ऐसे भगवान ने दी कि बच गया मैं। आपके संस्कार हैं, और क्या नाम है, अपने आप को थोड़ा सा वो कंसंट्रेट, क्योंकि स्थिति भी खराब कर देगा ना। जी जी जी। आपकी फाइनेंशियल लॉस पक्का होगा अगर आप फंसे तो, क्योंकि शुक्र के बाद राहु आपको पैसा देगा, लेकिन शुक्र के साथ राहु अगर गड़बड़ यहां करी तो राहु तो काम ये फैलने लगता है, तुरंत वो चीजें गड़बड़ कर देगा। जी जी गुरुजी हमारे बेटे में भी है, लॉस कर देगा। हमारे बेटे में है ये योग, तो वो लोग बचाएं अपने आप को, क्योंकि यही हमारे संस्कार होते हैं। जी गुरु जी। तो संस्कार से व्यक्ति अपने आप को बचा सकता है, क्योंकि भाई देखिए गलतियां हमसे भी हुई, आपसे भी हुई, सबसे हुई, तभी हम लोग इस धरती पर है। बिल्कुल जी ना हो क्या करेंगे? वो ग्रह प्लेनेट जी के आ गए तो आदमी क्या करेगा? मैंने आदमी यही करेगा कि आदमी अपने मेडिटेशन के द्वारा, अपनी विल पावर के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा उसको रोकेगा। सही बात है, सही बात है। नहीं तो आप प्लेनेट में वही बात हो गई कि हम लड़ गए और बोले नहीं हमारी गलती नहीं, हमारी तो प्लेनेट की गलती है। ऐसा थोड़ी ना होता है, सजा तो आप ही को मिलेगी। उसमें बुद्धि विवेक से काम बच जाते हैं। क्या? बुद्धि विवेक से काम लेंगे तो बच जाएंगे। हाँ एकदम 100% बच जाएंगे, 100% बच जाएंगे। कर्म तो हमारे को ही करना है गुरु जी, बिल्कुल। क्या कर्म जी आपने एक फार्मूला बताया था कि बुध राहु को कंट्रोल करता है, गुरु जो है केतु को। हाँ एकदम सही बात है। तो बुध के ही राशि में बैठा है राहु, और केतु तो जो है राहु गुरु। तो राहु अच्छा राहु है, लेकिन देखिए राहु चाहे जैसा भी हो वो ना फंसा देता है व्यक्ति को। इसीलिए राहु की ऊर्जा को कंट्रोल हमेशा करना चाहिए मंगल और चंद्रमा से। मंगल से ज्यादा कंट्रोल करिए। एक्चुअली क्या है, राहु देखिए वो ऊर्जा है, उसको नहीं पता कि क्या करना है, वो आपके सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा। करना क्या है, जो तुम्हें करना कर लो, हमारे पास ऊर्जा, मतलब आपको 1 लाख रुपए मिल गया, क्या करना है ये आपकी बुद्धि विवेक जाने। आपने उसको अच्छी तरह रखा, वो बढ़ने लगेगा, बर्बाद किया, बर्बाद हो जाएगा। ये ऊर्जा, राहु केतु ऊर्जा है एक प्रकार की, तो उसको कितना बढ़िया करके रख रहे हैं ये मंगल और चंद्रमा से। इसीलिए बोलते हैं ना भाई, कलयुग में हनुमान जी के दर्शन, हनुमान जी की पूजा, वैसे भी आपको राहु से बचा लेगी।
राहु बहुत सारे उपाय हैं मंगल को राहु को ठीक करने के लिए। बताया कि सफेद कपड़ा बांधिए, औरतें हैं तो टीका लगाएं, सिंदूर लगाएं, बच जाता है, सिंदूर लगा के रखें। नीम के साबुन से नहाना स्टार्ट करिए, राहु देखिए कैसे कंट्रोल में रहेगा। नीम का साबुन है ना, उससे उससे जो है नहाना स्टार्ट करिए। हमाम और मार्गो हैं? क्या? हमाम और मार्गो साबुन मार्गो। निकल के। हाँ हाँ, लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। और सबसे बढ़िया होता है जो नीम की जो पत्ती होती है ना, नीम की पत्ती, देखिए पहले जमाने में गांव में एक नीम का पेड़ होता था मैंने स्वयं दरवाजे लगाया पे। है गाँव में। नीम का पेड़ मंगल है, मंगल, नीम का पेड़ मंगल है, मंगल ही कंट्रोल कर पाएगा राहु को। तो आपको क्या करना है कि नीम की पत्ती लेकर के उसको उबाल लीजिए पानी में, उबाल करके उसको एक शीशी में रख लीजिए। शीशी मतलब बड़ी शीशी में, जितना वो कर पाए। और नहाते समय जब नहा लिया तो एक कटोरी में वही पानी निकाला, बाल्टी में डाला और लास्ट उसी से नहा लिया। दिन भर राहु कंट्रोल में रहेगा आपके, क्योंकि मंगल से आपने नहा लिया। नीम की पानी एक तो इन्फेक्शन से भी रोकेगा, इन्फेक्शन से भी रोकेगा। दोपहर में खाने के बाद सौंफ खाइए, सौंफ भी मंगल है। रात में ना खाइए, दिन में खाइए। तो बहुत सारे उपाय हैं इसके। समझ बात नहीं सादा आई? पान में रहता है सौंफ। हैं? सादा पान कभी कभी खाता हूँ तो सौंफ रहता है। अरे सौंफ सौंफ लीजिए, पान उन क्या खाएं, सौंफ खाइए। अब देखिए जैसे अभी सरस्वती पूजा आ रही है, जी जी। सरस्वती पूजा में आप लोग राहु को कंट्रोल करना सबसे ज्यादा सरस्वती जी से, क्योंकि सरस्वती जी राहु की अधिष्ठात्री देवी हैं। भाई अगर आपको किसी खराब व्यक्ति से जो है चाहिए तो आप उससे पावरफुल व्यक्ति से बात करेंगे ना, तो आप सरस्वती जी की बात नहीं टाल सकते राहु। इसीलिए सरस्वती पूजा हर बच्चे के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर बच्चे को तंग करने वाला एक ही प्लेनेट है, राहु। और वो पक्की बात है, जब पढ़ने की उम्र होगी तो राहु अपने हरकत जरूर करेंगे, इसीलिए मन भटकता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे महर्षि ऋषियों ने क्या किया, सरस्वती पूजा का विधान बना दिया और कहा कि स्कूलों में ये पूजा हो या शिक्षण संस्थानों में ये पूजा हो, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा राहु उपद्रव मचाएगा, वहीं कंट्रोल करे। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। स्कूलों में सरस्वती पूजा प्रार्थना में कराते हैं गुरुजी। कराते, इसीलिए कराते हैं। अरे कितना बढ़िया नियम है ये सब। लेकिन ये सब कॉन्वेंट वाले आए, वो कहते सब क्या करेंगे करके हाय हुई करने लगे, सब हुई हो गया, सब बर्बाद हो गए। हम लोग तो विद्या मंदिर से पढ़े, वहां सरस्वती पूजा ये सब होती थी, कहीं कोई समस्या नहीं आती थी। तो सरस्वती पूजा बहुत जरूरी है। हर स्टूडेंट देखिए, सरस्वती राहु को कंट्रोल करने का। अब राहु किस चीज का कारक है? राहु तो बताने क्या जरूरत है, जितने भी टेक्निकल है, चाहे कंप्यूटर के, सब राहु के ही अधीन में आएंगे। कलयुग पूरा राहु के अधीन में है। यानी कोई भी आप काम करते हो, बुद्धि का काम करते हो, व्यापारी गढ़ पे आप हो, क्योंकि व्यापार में तब भी वहां बुद्धि का प्रयोग करेंगे। या आप किसी भी प्रकार से ऑनलाइन से जुड़े हैं, या किसी भी प्रकार से आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी काम करें, टेक्निकल काम करें, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सबके लिए सरस्वती, क्योंकि राहु हो गया है ना, और राहु तो पूरे कलयुग का ही मालिक है। तो उनको केवल कंट्रोल कौन कर सकती है? सरस्वती जी, क्योंकि वो दबा देंगी उनको तुरंत। और कौन कंट्रोल कर सकता? मंगल। इसीलिए कलयुग में मंगल की पूजा बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि कलयुग के राजा ही कौन है? राहु। और इनसे पावरफुल कौन है? मंगल। तो इसीलिए हनुमान जी की पूजा करिए, डेली कर सकते डेली करिए, नहीं तो मंगलवार शनिवार जरूर करिए। सरस्वती जी की पूजा करिए। सरस्वती जी का मंत्र है ओम एंग एंग। एंग जो अक्षर है, एंग एंग, एक के ऊपर अंग की मात्रा, वो सरस्वती जी का आता है। ओम एंग नमः। अंग्रेजों ने ना इसी अक्षर से अपना ABCD नाम
ये भी अल्फाबेट ही रख लिया, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस हो गया। अरे सरस्वती जी के नाम से ही उन्होंने जो है अक्षर स्टार्ट कर दिया, ए से स्टार्ट कर दिया, ए ही तो है एंग। तो ये बहुत गूढ़ बातें हैं, ये सब समझने की जरूरत है। तो सरस्वती जी की पूजा जरूरी है सवेरे के समय। सवेरे अपना उठिए, नहाइए धोइए, पीले कलर का कपड़ा पहनिए, पीली शर्ट नहीं तो पीला कुर्ता पैजामा, पीले फूल खरीदिए, पीली माला खरीदिए, मतलब जो कुछ नहीं कर पाएगा, वरना घर में आप पूजा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हवन, ये नहीं कर सकते इतना, तो भाई उस दिन आप सरस्वती जी का जो भी मंदिर है वहां जाइए, पीले कपड़े पहनिए, पीली फूल माला, पीली मिठाई जाके सरस्वती जी को चढ़ाइए संकल्प के साथ और प्रार्थना करिए उनसे। क्या प्रार्थना करिए? कि राहु कंट्रोल में रहे। तो आप देखिए किस प्रकार से चीजें ठीक हो जाएंगी। साल भर तो ठीक ही चलेगा, बाकी रोज भी सरस्वती जी की पूजा करा करिए। गुरुजी सरस्वती माता की पूजा में क्या करना चाहिए? गुरुजी मैं करता हूँ, पिछले 2 साल से सरस्वती माता का कवच करता हूँ गुरुजी। सरस्वती कवच करिए, नील स्तोत्र करिए, वो भी करता हूँ गुरुजी। हाँ वो करिए। और या कुंदेन्दु तुषार हार धौला हाँ, वाली तो प्रार्थना करता हूँ। एकदम बिल्कुल करिए। और कुछ नहीं, ओम ऐंग नमः का एक माला कर लीजिए जी, ये करिए, बहुत कठिन थोड़ी ना है। गुरुजी राहु की दशा में राहु काल में भी बताते हैं पूजा करना चाहिए सरस्वती, दुर्गा सप्तशती की। हाँ दुर्गा सप्तशती जो, दुर्गा जी जो है वो कंट्रोल में कर ले। सरस्वती जी एक्चुअली, दुर्गा सप्तशती में माता काली, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती तीनों का वास है। जी जी। उनके कुछ पाठ है, जो लोग दुर्गा करते होंगे, दुर्गा कवच वच या दुर्गा सप्तशती करते हैं, उनके कुछ पाठ है। इतने पाठ जी के अंडर में आते, इतने पाठ लक्ष्मी जी के, इतने सरस्वती जी वो कर सकते हैं। पंचम से त्रयोदश तक सरस्वती जी का पाठ है। पंचम से त्रयोदशी तक जी, त्रयोदश अध्याय तक। उससे पहले शायद लक्ष्मी जी का है। हाँ, उसके पहले द्वितीय से चतुर्थ तक लक्ष्मी और पहला अध्याय महाकाली। हाँ महाकाली भाई, हमने बोला ना उसके कुछ पाठ है, तो उसमें आप कर सकते हैं। आप पंचम से त्रयोदशी में जो उनकी पूजा की गई शायद 11वें भाव में, तो वो 11वें पाठ में नहीं 11वें में है ना। हाँ पूरा ध्यान है, वो है ही 11वें में। स्तुति है, स्तुति तो वही कर दीजिए, केवल 11वां पाठ ही कर लीजिए। जी जी। लेकिन वो श्रापित है वो, तो उसका श्राप विमोचन भी जरूरी है। श्राप विमोचन करने को पहले तो है ही उसमें। श्राप विमोचन करके करना है। जी जी। हाँ जी, कीलक है। तो सरस्वती और श्राप विमोचन दोनों श्राप के लिए अलग है गुरुजी। इसीलिए गुरुजी पूरा पढ़ना पड़ता है। ब्रह्म श्राप विमोचन करना होता है। क्या करना पड़ता है, फिर से बताइए कि एक लोग बोले क्या? श्राप विमोचन स्तोत्र है उसमें। हाँ है, ब्रह्म वशिष्ठ विश्वामित्र श्राप विमोचन मंत्र से। हाँ है, उसको करने के बाद ही वो किया जाता है ना। जी जी। हाँ ठीक है, ऐसे हम भी यही जानते हैं। तो वो करिए। दूसरा, सरस्वती पूजा के दिन एक्चुअली बसंत का उत्सव प्रारंभ होता है। जी, बसंत का उत्सव प्रारंभ, बसंत का जो महीना है ना, वो शुक्र के लिए, शुक्र का महीना है। जैसे शिशिर का जो महीना, ठंड महीना, वो शनि का था। जी जी। ऐसे शुक्र का महीना हो गया कौन? बसंत। बसंत हो गया। तो इस वक्त क्या नाम है, शुक्र की भी उपासना करने को बोला गया। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक और चीज बनाई, क्या? पतंग उड़ाना। पतंग उड़ाते हैं ना लोग। जी जी। बसंत पंचमी में पतंग, पतंग का क्या काम है? देखिए, पतंग जब उड़ती है तो आसमान में उड़ती है, शुक्र, तो पतंग भी शुक्र का प्रतीक है। और शुक्र सबसे ज्यादा बली कहां पर होगा? 12वें भाव में। जी, जो पतंग आपकी उड़ रही है वो कहां पहुंच गई? 12वें भाव में पहुंच गई। तो आपकी आर्थिक स्थिति के लिए भी पतंग उड़ाना बहुत जरूरी है। समझ नई बात नहीं है, 12वें भाव में शुक्र आप प्लेस कर देंगे जी। अब लाल किताब कहती है कि आपका पुत्र केतु है, तो अपने पुत्र के साथ आप उड़ाइए, तो आपका केतु भी खुश हो गया। आपकी बच्ची जो लड़की है, लाल किताब के अनुसार बुध है, नाड़ी ज्योतिष के अनुसार वो शुक्र है,
तो अगर आप अपने बेटी के साथ उड़ाएंगे तो बुध भी खुश हो गया, अपनी पत्नी के साथ उड़ाएंगे तो शुक्र भी खुश हो गया। तो ये भी विधान बताया गया। तो बसंत का महीना शुक्र को लक्ष्मी जी को अर्पित, क्योंकि शुक्र है तो शुक्र लक्ष्मी नाड़ी ज्योतिष कहती धन का है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसमें ये कर दिया बसंत का महीने में। समझ में आई बात नहीं आई? अब जब आपके पास पैसा आएगा तो बसंत के बाद ये जो अभी महीना चालू हो गया, कौन सा महीना चालू होगा? फाल्गुन, उसके बाद फाल्गुन आ जाएगा। फागुन आ जाएगा, और फागुन के बाद क्या आएगा? चैत्र, चैत्र, नौ वर्ष जी, नौ वर्ष आएगा। तो देखिए इधर जो ये बसंत का पूरा मौसम चलेगा, बसंत वाला, ये हमें लगता है जो फागुन है ये भी बसंत में ही आता है कि अलग आता है? माघ पंचमी से शुरू हो जाता है। हाँ, पंचमी वही से शुरू हो जाता है। और से कब तक चलता है ये बसंत का महीना? 2 महीना लगभग रहेगा। हमें लगता है इसके बाद सीधा वही आएगा, क्या नाम है, चैत्र मास ना। जी जी। हाँ, तो आपने यहाँ पे धन कमाया और उस धन को लेकर के दुर्गा जी की पूजा करी, क्योंकि पूजा के लिए धन चाहिए। ये कितना बढ़िया सिस्टम बना दिया, बड़ा लॉजिकल है ये सब। ये पूजा के लिए भी तो धन चाहिए, धन के लिए शुक्र का महीना। तो इसीलिए सरस्वती पूजा बहुत जरूरी है, चाहे वो जो भी व्यक्ति कार्य करता हो, दिमाग का व्यक्ति करता हो। जैसे हम लोग तो ज्योतिषी हैं, टीचर हैं, बहुत जरूरी है राहु कंट्रोल में करना, शुक्र से कंट्रोल में। पैसा सबको चाहिए, पतंग उड़ाइए शाम के समय। समझ में आई बात नहीं आई? जी। ये सरस्वती पूजा का ही आपको उपाय मैंने बता दिया।